हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए फंक्शंस ऑफ टीचिंग। ओके, शिक्षण के कार्य। देखें, फर्स्ट पॉइंट इज जो टीचिंग है उसके जो कार्य है फंक्शंस, वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सूचना देना और व्याख्या करना, इन्फॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग। एक अच्छे अध्यापक से अपने क्षेत्र में सुविज्ञ होने की आशा की जाती है। उसे आशा की जाती है कि वह विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि समृद्धि एवं अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे। उसे विद्यार्थियों को कक्षा में प्राप्त ज्ञान एवं कौशलों को अभ्यास करने की अनुमति देनी चाहिए। ओके, फंक्शंस ऑफ टीचिंग में फर्स्ट पॉइंट यही आता है, इन्फॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग। उसे जो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को परमिशन दे अपने ज्ञान और कौशलों का अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की। ओके, जो उन्होंने सीखा है, जो स्किल्स सीखी है, जो उन्होंने नॉलेज ली है, उसके प्रैक्टिस करने की जो टीचर को अनुमति देनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज आरंभ करना, निर्देशन देना एवं प्रशासन करना, इनिशिएटिंग, डायरेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। अध्यापक कार्य आरंभ करता है, निर्देशन देता है, गठन करता है और निर्णय करता है। अध्यापक को कई समस्याओं का सामना करना होता है जिनके लिए उसे उपक्रम, निर्देशन एवं प्रशासन की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक प्रशासन में निर्णय लेते समय विद्यार्थियों का सहयोग भी प्राप्त करना होता है। अध्यापक निर्णय संबंधी क्रियाओं का नेता होता है। उसमें कार्यों का आरंभ करने एवं उनको गठित करने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, जो ये पॉइंट है इसके अंदर टीचर के पास जो स्किल्स होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने की, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कोऑपरेट करने की। ओके, समूह को संगठित करना, यूनिफाइंग द ग्रुप। पाठ के आरंभ में अध्यापक कई विद्यार्थियों का सामना करता है। ये विद्यार्थी संगठित रूप से उसके सामने नहीं होते। इस समय अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों को एक संगठित समूह में परिणत करना, एक ऐसा समूह जिसके सामान्य प्रयोजन एवं सामान्य क्रियाएं हों। जो समूह है, जो एक जैसे समूह है, जैसे मान लो 4th क्लास के बच्चे हैं, जैसे मान लो, कहने का मतलब यह है कि मानो 8 to 9 ईयर्स के बच्चे हैं तो उनकी क्लास अलग से हो, 9 to 10 ईयर्स के हैं उनकी क्लास अलग से हो, उनका जो क्लास का लेवल है वो भी अलग अलग हो, ऐसे उनको ग्रुप में यूनिफाई करे। ओके, ये टीचर का फर्ज होता है और उनके इंटेलिजेंसी बेस पर भी, उनकी स्किल्स के बेस पर भी उनको यूनिफाई किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज संरक्षण प्रदान करना, गिविंग सिक्योरिटी। बहुत से विद्यार्थियों को स्नेहपूर्ण स्वीकृति, प्रशंसा तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। अध्यापक को ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को पहचानना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। टीचर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को एक उसके अप्रिशिएशन करे, बल्कि उसके अप्रिशिएट करे बच्चे को, और उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। ओके, तभी बच्चा एडजस्ट कर पाएगा किसी भी एनवायरमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं समस्याओं को स्पष्ट करना, क्लैरिफाइंग एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स। कई विद्यार्थी इर्द गिर्द के सामाजिक प्रभावों के कारण भ्रमित हो जाते हैं। बड़े उनको कई बातें बताते हैं परंतु परिवेश में जो देखते हैं, सुनते हैं, वह उनसे विपरीत होता है, वह इससे भ्रमित हो जाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अवसरों का निर्माण करता है जो वे अपनी अभिवृत्तियों, रुचियों, समस्याओं, विश्वासों आदि को अभिव्यक्त करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अध्यापक उन्हें तुलना करने, निरीक्षण करने, वर्गीकरण करने तथा समीक्षा करने का अवसर प्रदान करके उन्हें विश्लेषण और आलोचना करने की स्थिति में ले आता है। इस प्रकार वह उनकी अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं समस्याओं को स्पष्ट करने में उनकी सहायता करता है। जो टीचर है उसको बच्चों के जो बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए और उसके जो समस्या हैं उनका समाधान करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज अधिगम समस्याओं का निदान करना, डायग्नोसिंग
लर्निंग प्रॉब्लम्स। कक्षा में कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई में वांछित उन्नति नहीं करते। अध्यापक को ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या का निर्धारण करके उसके समाधान के लिए संभव उपायों का सुझाव देना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टीचर है उसको बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसको समझकर और उनके जो समाधान हो सके जो भी उस समस्या का उसके सुझाव भी देने चाहिए और उसके हेल्प भी करनी चाहिए बच्चे की। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री का निर्माण करना, मेकिंग करिकुलम मटेरियल। भारत में पाठ्यक्रम का निर्माण राज्य द्वारा पूरे राज्य के लिए किया जाता है। उसमें स्थानीय विभिन्नताओं का कोई प्रावधान नहीं होता। ओके, अध्यापक को स्थानीय समुदाय एवं समूह की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करना चाहिए। जो करिकुलम है उसको भी एक इजी लेवल पे करना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके और बच्चा उसमें लर्निंग में कोऑपरेट कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट लिखना, इवेल्युएटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अध्यापक को परीक्षाओं तथा सामाजिक परीक्षणों द्वारा समूची कक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। उसे प्रिंसिपल और माता पिता को इस प्रगति की रिपोर्ट भी करनी होती है और उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। ये हमारे जो टीचिंग है उसके जरूरी काम होते हैं। ओके, सामुदायिक रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट लिखना, मूल्यांकन करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर टीचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सामुदायिक क्रिया को समृद्ध बनाना। स्कूल का लघु समाज कहा जाता है। अध्यापक का उस समुदाय के साथ गहरा संपर्क होना चाहिए जिसकी उसने सेवा करनी है। स्कूल और समुदाय में सद्भावपूर्ण संबंध स्कूल जीवन का आवश्यक अंग है। शिक्षण द्वारा सामुदायिक संबंध को समृद्ध करने के निरंतर प्रयास होने चाहिए। ओके, ये सभी को पता है स्कूल को लघु समाज कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कक्षा का प्रबंध एवं गठन करना। अध्यापक का एक महत्वपूर्ण दायित्व है कक्षा को अधिगम का सुंदर स्थान बनाना। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है टीचर के लिए। ओके, कक्षा भवन में शारीरिक क्रियाओं के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा का प्रबंध लचीला होना चाहिए ताकि उसे विभिन्न अवसरों के अनुकूल परिवर्तित किया जा सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना। अध्यापक को अपने दैनिक शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सामाजिक क्रियाओं में भी भाग लेना चाहिए। देखो, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर तो लेना ही लेना चाहिए, टीचर को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, लेकिन जो सामाजिक क्रियाएं होती है उसमें भी टीचर का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। इन क्रियाओं पिकनिक, भ्रमण, कलात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना आदि सम्मिलित है। अध्यापक का ऐसी क्रियाओं में भाग लेना शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज व्यवसायिक जीवन में भाग लेना। प्रत्येक अध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह अध्यापन व्यवसाय में उच्च होकर भाग ले सके और व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। उसे अपने व्यवसाय से संबंधित संगठनों की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए, सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए और अपने शिक्षण विषय का ज्ञान आधुनिकतम रखना चाहिए। ओके, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ टीचिंग। ओके, ये हर एक टीचर को पता होना चाहिए हमारे फंक्शंस ऑफ टीचिंग। अगर हमें अपने खुद के कर्तव्य ही नहीं पता होंगे तो हम टीचिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, कंसेप्ट रहेगा जो हमारा, वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को। अभी हमारा जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग था इसके अंदर के जो
पॉइंट्स थे, मोड्स ऑफ टीचिंग, फंक्शंस ऑफ टीचिंग, ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये हमने सभी कर ली है कवर। और जो भी आगे हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।